नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है ईटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त हमारे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं अधिवक्ता हैं, राजनेता हैं शशांक शेखर त्रिपाठी जी, बनारस की बहुत ही खूबसूरत हस्ती, शख्सियत, आप कुछ भी कह लें, नमस्कार। क्योंकि लगातार कुछ ऐसा करते रहते हैं जो देश के वासी, जो देश के निवासी, जो देश के लोग चाहते हैं और वो करके दिखाते हैं और खरे भी उतरते हैं। इस बार वो आवाज उठा रहे हैं, आवाज बन रहे हैं इस देश की बेटी के लिए, आकांक्षा दुबे के लिए। जब लोग पीछे हट रहे हैं और देश भूल गया है, सुशांत के लिए जितना लड़ रहे थे, कोई चैनल नहीं, कोई मीडिया नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आकांक्षा के लिए आप आगे आए और आप जिस तरीके से लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं कि क्या देश में राष्ट्रपुत्र के लिए लोग लड़ रहे हैं, जिस तरह से चुनौतियां दी जा रही हैं कोर्ट को, कोर्ट के बाहर जमावड़े लग रहे हैं, क्या वो बनारस में भी तो हो सकते हैं? उनके कार्यकर्ता तो वहां भी हैं, वो वाले तो सूरत में नहीं पहुंचे हैं। तो लड़ाई बेटियों के लिए लड़नी पड़ेगी और लड़नी चाहिए भी। तो उसमें आप कैसे देखते हैं कि क्या फिर हमें पार्टीवाद और हमें संघवाद तमाम चीजें उतार के रख देनी चाहिए, हमें सामने आना चाहिए जैसे कि लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और उसके साथ में भी तो हमें हो जाना चाहिए जी कि केवल हम पार्टी के जी, नेताओं को ही बचाने के लिए लगे रहेंगे जी। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ भी अन्याय होता है, वहाँ पर न्याय के लिए लड़ने की आवश्यकता होती ही है और हम जी सबका यह परम कर्तव्य है। और हम चूंकि अधिवक्ता होने के नाते हम लोगों का यह धर्म है कि पहले न्याय के लिए लड़ा जाए और उसके बाद फिर इस विषय पर देखा जाए कि राजनीतिक रूप से लाभ या हानि कहाँ हो सकती है। तो पहले जी तो न्याय ही बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन न्याय में से जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा, उस दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए यदि किसी के भी साथ अन्याय होता है, तो उसके साथ राजनैतिक विचारधाराओं को किनारे रख करके एक विचारधारा के साथ काम करना चाहिए कि हमको इस व्यक्ति के पक्ष में या इस पीड़ित के पक्ष में न्याय के लिए प्रयास करना है। जी। आकांक्षा दुबे वाले मैटर में हुआ क्या था, मैं विस्तार से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने तो केस फाइल किया होगा और बहुत सारे देश के लोगों के जो सवाल हैं वो जी, भी जी। चाहेंगे कि उनके सवालों के जवाब भी मिल जाए। क्या क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं और क्या आपको जो है आपत्ति थी, क्या आपको लगा कि ये बिल्कुल, केस जो है बिल्कुल। जिस तरफ मोड़ा जा रहा है उस तरफ नहीं, इसका असल जो है ये रुख होना चाहिए? जी देखिए, आकांक्षा दुबे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के अति पिछड़े चौरी गांव की रहने वाली थी जी और अच्छा गाती थी, थोड़ा अच्छा नृत्य कर लेती थी। तो उसने एक अपना ऑडियो वीडियो बनाया और उसको फेसबुक के रील पे वायरल किया और उसकी क्षमताओं को, उसकी कला को देख करके बहुत सारे लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया और वह रील उसका वायरल हो गया, बहुत चर्चित हुआ। तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से कुछ उसको गाने वगैरह के ऑफर आते हैं। अब वो जब वहां जाती है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार की बच्ची अ, और वो अपने बड़े सपने लेकर जब मुंबई पहुंचती है, तो मुंबई में बैठे हुए जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर और बड़े माफिया हैं कला जगत के, उनकी नजर उस पे पड़ती है। उनको लगता है कि अगर ये इतनी बढ़िया कलाकार लड़की यदि मेरे कैप्चर में हो जाएगी, तो हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं और इसका उपयोग भी कर सकते हैं। उन्हीं के चंगुल में यह बेचारी लड़की मुंबई में फंस जाती है। फिर उसके साथ ब्लैकमेल का खेल शुरू होता है और उसको बंधक, एक तरह से समझिए पपेट की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 3 सालों से उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे काम कराया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है और उसकी मजदूरी या उसको पारिश्रमिक तक उचित नहीं दिया जाता है। मतलब उसके द्वारा जो कमाए हुए पैसे थे, वो जिस व्यक्ति ने उनके साथ ऐसा किया, उन्होंने उसको पूरा बंधक बना करके रखा। जब वो प्रयास करती है उनके चंगुल से निकलने का, जब उसका नाम बड़ा हो जाता है, कई लोग, कई कलाकार उसके साथ काम करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति उसको किसी अन्य कलाकारों के साथ काम नहीं करने देता है और काम करने पर और अन्य लोगों के साथ जुड़ने पर उसके उसके वीडियोस वगैरह वायरल करने की धमकी देता है और उसको जो है हत्या करने की धमकी देता है। यह बात वह बेचारी लड़की अपनी माँ को रो के बार-बार बताती है। और जब यह घटना 25 तारीख को, 25-26 की रात में हुई, तो उसके 4 दिन पहले 21 तारीख को भी जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह, जो बड़े गायक हैं और उनका बड़ा नाम है, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्होंने उसको 21 तारीख को धमकी दी थी। फिर वह बनारस आई, लेकिन उसको एक अन्य फ़िल्म में काम करना था, तो उनको यह अच्छा नहीं लगा कि वो दूसरे फ़िल्म में काम कर रही है। उसके बाद
एक षड्यंत्र के तहत उसको एक पार्टी में बुलाया गया। पार्टी में बुला करके उसके पेय पदार्थ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में नशे की गोलियां वगैरह डाली गई। फिर जब वो नशे में हो जाती है, वो दवा के प्रभाव में हो जाती है, तो उसको ले आकर के छोड़ा जाता है और फिर रात में उसकी हत्या हो जाती है। जब उसके परिजन जाते हैं थाने पर अगले दिन कि हमारी बिटिया की हत्या हो गई है, तो और एक तहरीर भी देते हैं। उस तहरीर पर एफआईआर न लिख करके स्थानीय थाना सारनाथ के दरोगा जी से ने तहरीर बोल करके लिखवाई और 302 के मुकदमे को 306 में लिखवा दिया। जितनी बड़ी धाराओं में मुकदमे होने चाहिए थे, उसको प्रथम दृष्टया ही थाने की पुलिस ने उसको प्रभावित करके कम कर दिया। तो इसमें सभी की समग्र भूमिका की जांच होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं भाई साहब, उसका जो फोटो है, जब उसको आप लटकता हुआ आपने भी देखा होगा, इस देश की जनता ने देखा है, तो जैसे वो बैठी हुई है बेड पर और उसके गले में एक फंदा पड़ा हुआ है और वो पंखे से लटका हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स के अनुसार या मेडिकल विधि शास्त्र के अनुसार इस प्रक्रिया से हत्या होना या किसी का मरना संभव ही नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति फांसी लगाता है, तो जब वो पहले गुस्से में या किसी वजह से फांसी जब लगा लेता है, तो उसके बाद जब अगर उसका गला कसने लगता है, फिर वो बचने का प्रयास शुरू कर देता है। और जबकि वो बैठी हुई है बेड पर, बिल्कुल बैठी सिटिंग पोजीशन में है और उसको दिखाया गया क्योंकि उसकी जीभ निकल गई। और लेकिन इसको बनारस में जो कंसर्न अधिकारी जांच कर रहे हैं, वो लोग इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है और यह मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि इस तरह से हजारों बच्चियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के गरीब परिवारों की प्रतिभावान बच्चियां जब मुंबई जाती हैं, तो वो बड़े इस तरह के लोगों के संपर्क में आती हैं और वो लोग इनका हर प्रकार से शोषण करते हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, और उसके बाद फिर उनको किनारे लगा दिया जाता है। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है, इसकी पूरी तरह से सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा कानून सम्मत होनी चाहिए। डायमंड जुबली सीबीआई की हुई थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितनी बड़ी शख्सियत हो, सभी को नेस्त नाबूद कर दो, घुटने तक ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल। सीबीआई को लग रहा है कि अब सीबीआई को पहला जो है केस इस देश की आम बेटी से शुरू कर देना चाहिए। सीबीआई को बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। देखिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे बेटे जो है कुर्बान हो गए हैं। हम पाकिस्तानियों को यहाँ संरक्षण दे रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और वो लोग सुरक्षित हैं। वो लोग टैक्स की चोरी से लेकर के देश के खिलाफ क्या क्या बोलते हैं अपने देश में जाकर के, खिलाफ जितने अपराध होते हैं उसमें वो सब में शामिल है। और इमोरल ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलरिंग, वो सब बड़ा रैकेट है। और वो भारत को कमजोर करने की जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में साजिश चल रही है, वो समझिए एक तरह से जब पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के गरीब बच्चे जाते हैं वहां पर, तो उनका शोषण करके उनको किनारे कर दिया जाता है और बेसिकली जो एंटी नेशनलिस्ट टीम है वहां पर, वो उनको प्रमोट करती है। लेकिन इस मामले में हम लोग इसमें छोड़ेंगे नहीं। जिम्मेदार लोगों को सजा होने तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोगों के बुलडोजर बाबा की सरकार है और हम लोगों ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके भेजा है, उनको मेमोरेंडम दिया है और आज भी हम लोग मेमोरेंडम देंगे कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके सारे नेटवर्क की जांच हो, और जो हजारों लड़कियां इस तरह के चंगुल में फंसी हुई हैं उनकी भी उससे मुक्ति हो। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शासनकाल में उस गरीब माँ की बच्ची को, जिसके अंदर ऊर्जा थी, संभावनाएं थी और वो अच्छी कलाकार थी, अच्छी गायिका थी, उसको निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अगर इस बच्ची को न्याय मिलता है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर भी ऊर्जा इस चीज के लिए आएगी, लड़ने की भावना भी होगी और विश्वास भी जमेगा। वोट के प्रति भी, सरकारों के प्रति भी जो विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है, मैं आपको बताऊं के प्रति भी जो है। भाई साहब, मैं आपको बताऊं,
3 दिनों में मेरे पास 3 ऐसे कॉल मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए आए, जिनकी बच्चियां मुंबई यही पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के विभिन्न जगहों से, कि जिनकी बच्चियां गई तो वहां पर फिल्म में काम करने या गाना गाने या अपने कला की हैसियत से, लेकिन उनको दबाव बनाकर, उनको ब्लैकमेल करके उनको अन्य कामों में लगा दिया गया और आज भी उनका शोषण जारी है। ऐसे मेरे पास 3 फोन आ चुके। मतलब लोगों के अंदर जागरूकता भी आएगी अगर इसमें उचित सजा होगी कि अपराधी किसी भी प्रकार का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वह अपराध कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी सजा जेल के उसकी मूल स्थान जो है जेल के शिक्षकों के पीछे है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जब अपराध हो जाते हैं, ये शून्य से, जहां से जड़ें मजबूत होनी चाहिए, उन्हीं जड़ों को कमजोर करने, जैसे आपने दरोगा का बताया, तो सबसे पहले उसको जो है एफआईआर लिखनी चाहिए थी, जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद में जो है ये सब करना चाहिए था, लेकिन वो शुरुआत से ही संलिप्त हो गया। क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर वो निष्पक्षता से काम अपना नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ये न्यायिक व्यवस्था की हत्या है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग उस इंस्पेक्टर के भी खिलाफ उनकी पहचान कराएंगे जिन्होंने ये बोल करके तहरीर लिखवाई। उन्होंने 302 की तहरीर दी और ये 306 में मुकदमा दर्ज किया गया, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई की मांग किए हैं और जिस भी स्टेज तक जाना होगा हम लोग लीगली और पॉलिटिकली दोनों स्टेज तक उनके खिलाफ जाएंगे और उनके खिलाफ भी हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार, चीफ सेक्रेटरी वगैरह सबसे मांग करेंगे कि उनके भी खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन इस पर आप देखते हैं कि जो देश के चाहे महानायक हो या फिर वो खलनायक हो, जो भी वो हैं, उनको इतने अवार्ड, क्या वो उनको नहीं दिखता है इतनी बड़ी स्क्रीन पर? उनको सब कुछ दिख जाता है, वो खतरे में आ जाते हैं जब किसी फिल्म का विरोध किया जाता है, किसी बड़े हीरो का विरोध किया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, जब भी किसी आस्था पर कुठाराघात वो करते हैं। लेकिन आप कैसे देखते हैं? आपको बहुत सारे दर्शकों ने भी देखना शुरू कर दिया और सवाल भी भेज रहे हैं कि आप जो है कैसे इसको लिखते हैं कि उनको क्या बोलना नहीं चाहिए? अगर बोले, जो बड़े हैं, जो महानायक हैं, नायक हैं और इतने वर्षों से जो है काबिज है और सम्मान उनको पूरा देश दे रहा है, अगर वो इस पर कुछ बोले तो क्या उनके लिए और सम्मान नहीं बढ़ेगा देश के लिए? और बच्चियां साहस नहीं कर पाएंगी क्या? और बच्चे साहस नहीं कर पाएंगे क्या? जी, ये अगर किसी अन्य संप्रदाय के बच्चे के साथ यह घटना घटी होती, खैर हम लोग सभी व्यक्ति, सभी वर्ग के सभी बच्चों के खिलाफ घटी हुई घटनाओं की निंदा करते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन भारत में और अपने उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का ट्रेंड चल रहा है, अगर ये घड़ी हुई होती तो आज पूरी वामपंथी टीम और अन्य कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग सड़कों पर कैंडल लेकर के निकल पड़ते। जेएनयू में आवाज सुनाई देने लगती, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, भारत में आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं, भारत में दलितों पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी जी जा करके अभी ब्रिटेन में और फ्रांस, जर्मनी से मदद मांगने लगते कि भारत में इनके ऊपर हमले हो रहे हैं, मैंने कहा था। लेकिन क्योंकि यह बेचारी गरीब बच्ची पूर्वी उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के एक छोटे से गांव से आई हुई छोटी सी बच्ची, ब्राह्मण परिवार की, इसीलिए इस पर किसी की चिंता नहीं है और इसके न्याय के लिए किसी को कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसको न्याय मिलेगा तो उन लोगों को नुकसान होगा जो एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं, जो एंटी मुख्य धारा के जो लोग हैं, उनको नुकसान होगा। और ये एक बड़ा रैकेट जो मुंबई में चल रहा है, यह उसको नुकसान होगा। इस नाते इस पर कोई विरोध नहीं हुआ। आपने देखा कोई कैंडल मार्च नहीं निकला, कोई मशाल जुलूस नहीं निकला और सारे तरफ शांति है, लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि एक युवा लड़की को किस तरह से फंसा करके बर्बाद कर दिया गया और अंत में जब वो निकलने का प्रयास करती है, ऐसी चीजों में फंसे हैं। हालांकि हम लगातार ये मैटर नहीं छोड़ेंगे, भले ही बड़ी मीडिया तक नहीं जा रहा हो, लेकिन ये लगातार जो है हम अपने चैनल के माध्यम से हर रोज इसको उठाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर अन्य लोगों को भी हम बुलाएंगे और इस पर बड़े डिबेट्स भी करने की कोशिश करेंगे। मेरा एक आपके सम्मानित चैनल की उनकी क्या है जी, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि आप एक अपील जरूर जारी करें। मेरा भी यही निवेदन है कि जो बच्चे या जो बच्चियां इस तरह के नेक्सस में फंसे हुए, नेटवर्क में फंसे हुए हैं, वो खुल करके सामने आए, अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें, मीडिया के भाइयों से चर्चा करें, पुलिस के पास जाए और सोशल मीडिया पर खुल करके लिखें, क्योंकि अपराध उनके साथ हो रहा है, अपराध उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। यही गलती जो है इस मामले में
हुई आकांक्षा दुबे के मामले में। वो बेचारी अपनी माँ से रोती तो थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उसकी माँ बेचारी लोक लाज के डर से, समाज के डर से सॉरी, लोक लाज के डर से, समाज के डर से वह यह बता ही नहीं पाई समाज को कि उसकी बेटी जिसका इतना बड़ा चमकदार करियर है, सच में वह कैसी जिंदगी जी रही है, कितने दबाव में जी रही है, कितनी समस्याओं में जी रही है। तो मेरा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से है कि जिनके भी साथ इस तरह के अत्याचार हो रहा है वो अपने अगल बगल के लोगों से चर्चा करें। एक बड़े पत्रकार थे, बिहार से हमारे बड़े पत्रकार थे मनीष कुमार, जो अंदर कर दिए गए, हालांकि वो राजनीति का जो है बहस के कारण शिकार भी हो गए। हमेशा ऐसे मुद्दे उठाते थे, जाकर के शाहरुख खान के जो है लड़के से लेकर के उन्होंने वो बड़े मुद्दे उठाए हैं जिन मुद्दों पर लोग पीछे कतराते थे भी, घबराते भी थे, और उन्होंने बड़े मुद्दे उठाए। लेकिन आज वो सलाखों के पीछे हैं, उनको भी इंसाफ की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई पत्रकार जब ये करने लगता है तो फिर वो राजनीति का शिकार हो जाता है। इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि मुद्दे तो मीडिया में उठेंगे तभी तो आगे देश जान पाएगा। निश्चित तौर पर कश्यप जी के साथ हम सब लोग खड़े हैं और उसमें उनको न्याय मिलेगा। और जो भी अगर न्याय के लिए आवाज उठाता है और उसके साथ अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए हर उस व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए जो न्याय पसंद है और जो अपने साथ न्याय होना भी स्वीकार करता है। यदि आप अपने लिए न्याय चाहते हैं तो आपको अन्यों के साथ न्याय करना पड़ेगा और वह लोग जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो एक अंतिम सवाल बड़ी विनम्रता पूर्वक, तिलक तराजू और तलवार ये कब तक होंगे शिकार? दुर्भाग्य है इस देश का। और चूंकि देखिए इस देश को कमजोर करने के लिए जो बॉन्डेज है इस देश में, जो बॉन्डेज का काम करते हैं, जैसे देखिए ब्राह्मण हिंदू समाज के दिमाग का काम करता है, वह ज्ञान देने का काम करता है, लोगों को बताने का काम करता है और लोगों को जोड़ने का काम करता है। तलवार, क्षत्रियों ने इन तलवारों के बल पर 1000 वर्षों तक संघर्ष किया, परंतु गुलामी को स्वीकार नहीं किया। कोई कहता है कि इस देश में मुगलों का शासन था, मैं नहीं मानता हूं। क्षत्रिय लड़ते रहे और उनके साथ ब्राह्मण लड़ते रहे और उनके पीछे वणिकों का पैसा काम आता रहा, मतलब वैश्य पैसा लगाते रहे और क्षत्रिय लड़ते रहे और ब्राह्मण उनको दिमाग देते रहे। और हमारे जो शूद्र भाई हैं, जो विकास की गति में पीछे छूट गए थे, वो भी उसमें संयुक्त होकर के लड़ते रहे। परंतु समाज में इन तीनों चारों लोगों को अलग करने के लिए जो षड्यंत्र पिछले 70-75 सालों से कांग्रेस की सरकारों द्वारा किया गया, बाद में अन्य क्षेत्रीय सरकारों द्वारा किया गया, ये उसी का परिणाम है। जो हमारा हिंदुत्व कमजोर करने की जो रणनीति थी उस पर ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई कि जब हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम उस विचारधारा के लोग हैं। आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म की ध्वज पताका फहरा रही है। आज विभिन्न मुस्लिम देशों में भी भारतीय सनातन धर्मों का सम्मान हो रहा है और अमेरिका से लेकर के रसिया तक, रसिया में रोज कुछ चर्च बंद हो रहे हैं। आज भारत चौथी सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बना है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके। तो ये जो वितंडावाद खड़ा किया गया था हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुत्व को बैकवर्ड स्टेज पर ले जाकर के हिंदुओं के अंदर हीन भावना पैदा करने को लेकर, अब हिंदू उस हीन भावना से बाहर निकल रहा है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि अब इस धरती का स्वर्णिम काल आने वाला है, क्योंकि यह धरती ज्ञान से चलेगी, यह धरती विज्ञान से चलेगी और यह धरती सनातन धर्म से चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े और आपने आकांक्षा दुबे का जो केस उठाया है उसके लिए तो एक बार एटीवी न्यूज चैनल की तरफ से भी बधाई, और इस देश के लोगों से भी अपील है कि वो आगे आए और त्रिपाठी जी की इस मुहिम में शामिल हो। अगर आप भी दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो आप चैनल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। त्रिपाठी जी को सोशल मीडिया पर जाकर के जो है आप उनसे सहायता मांग सकते हैं, और ये लगातार जो है देश के हर बच्चे के लिए, हर बेटे के लिए और हर पीड़ित के लिए जो है लड़ रहे हैं, और यही लड़ाई चैनल भी लड़ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।